are on to the fourth sum, and what I feel is that today we would be ending the chapter. So let's see the fourth sum and what is there. We just go through it and then we decide what is to be done. From the following information furnished by Nayan and Company, prepare general ledger adjustment in debtor ledger. Underline, we have to prepare general ledger in debtor ledger and creditor ledger. मतलब जनरल लेजर बनाना है हमको. अब समझो, जब जनरल लेजर बनाना है तब व्हाट विल हैपन, हम जो डेटर का लेजर सीधा सीधा बनाते थे वो अभी रिवर्स ऑर्डर में बनाना पड़ेगा. तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट देन विल टेक द हेल्प ऑफ एंट्रीज. एंट्री अगर होगी तो इजीली हम ये सम भी कर लेंगे कि जहां पर रिवर्स थिंग्स ही एक साथ बनानी है. हमने अभी तक क्या देखा था कि हम पहले वो डेटर का लेजर बनाते थे. इन जनरल लेजर वी यूज्ड टू मेक डेटर लेजर, इन जनरल लेजर वी यूज्ड टू मेक डेटर लेजर. तो क्या चीजें एकदम सीधा सीधा होता था, फिर कट कॉपी पेस्ट कर देते थे. लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में लेजर बनाना है, जिगजैग ऑर्डर का लेजर हमें बनाना है. सो उस पर हम जरा ध्यान देंगे. तो बना लेंगे हम, नॉट अ प्रॉब्लम. लेट्स सी द balances which is given on 1st April. 9440 डेबिट एंड 480 क्रेडिट. रिवर्स लिखना पड़ेगा, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा. एंड क्रेडिटर का जो बैलेंस है 560 डेबिट, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, एंड 52,600 जो क्रेडिट है वो डेबिट में चला जाएगा. तो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस. 9440 जो डेबिट में है वो क्रेडिट में चला जाएगा, बिकॉज हमें क्या बोला है, डेटर के लेजर में जनरल लेजर बनाना है. सो 1/4/2015 1/4/2015 बाय ओपनिंग बैलेंस. सो जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में जाएगा 94,400, और जो डेबिट वाला है, जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में चला जाएगा 1/4/2015 1/4/2015 to opening balance to opening balance 480, राइट. एंड देन हम यहाँ पर हर एक में कैसा लिखते थे, डेटर लेजर. हम जब जनरल लेजर बनाते थे, जब हमने जनरल लेजर में डेटर बनाया था तब हम हेडिंग लिखते थे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. अब इसमें हमको बनाना पड़ेगा टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्रेडिट में भी लिख देते हैं बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. देन क्रेडिटर के भी बैलेंसेस हैं, 580 जो डेबिट में है वो क्रेडिट में चला जाएगा 1 अप्रैल 2015 बाय ओपनिंग बैलेंस and the amount is 560. Then 1st April 2015 to opening balance. 1st April का जो बैलेंस है अपना कौन सा साइड है बेटा, ज़रा देखेंगे. यहाँ पर लिखा है क्रेडिट 52,600, बट इट विल कम ऑन टू द डेबिट साइड 52,600. एंड देन हम यहाँ लिख देंगे टू creditor ledger adjustment account, creditor ledger adjustment account, right. एंड फिर यहाँ पर भी हम लिख देंगे बाय creditor ledger adjustment account. And now one by one we do the posting.
लेट्स स्टार्ट ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट. टोटल सेल्स हमको दिया है. नाउ बेटा टोटल सेल्स के साथ साथ हमें दिया है कैश का सेल्स. नाउ कैश सेल्स की हमारी एंट्री आती है. व्हाट कम्स इन एज अ कैश, व्हाट गोज आउट इज सेल्स गुड्स. सो उसमें डेटर का नाम नहीं आता है. टोटल सेल्स हमें दिया. टोटल सेल्स, अब देखो आई डिड दिस वर्किंग फॉर यू कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स. टोटल सेल्स इज कैश प्लस क्रेडिट सेल्स. तो अगर मुझे क्रेडिट सेल जानना है, बिकॉज डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल आएगा, डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल आएगा, so it will be total sales minus cash sales. So total sales is 240,200 minus 16,200, that is 2,24,000. So that is my credit sales. अब हम बेटा एंट्री क्या मारेंगे क्रेडिट सेल की. इंडिविजुअल डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो वो डेटर के हम कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे. क्रेडिट सेल्स यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट किया है और मेरे को जनरल लेजर एडजस्टमेंट ही बनाना है. हैव टू मेक जनरल लेजर एडजस्टमेंट. सो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट सेल्स. जे आ बाजू આવતું હતું જનરલ લેજર ના ડેટર લેજર માં આ બાજુ આવતું હતું, આ ડેટર માં જનરલ છે, એટલે હું જે એન્ટ્રી પાસ કરું છું એમાં સેલ્સ ને શું કર્યું એ આપણે અહીંયા પોસ્ટ આપણે કરવાનું. सो क्रेडिट सेल्स अपना है विच इज 2,24,000. 2,24,000 we have to write credit sales 224. देन टोटल परचेज दिया है और मुझे दिया है क्रेडिट परचेज. तो सर चलो ने एक આવી વર્કિંગ બનાવીએ આપણે. ટોટલ પરચેજ માઇનસ ક્રેડિટ પરચેજ કરીશું તો મને કેશ પરચેજ મળશે. I don't need that. Cash purchase, I don't need it. I cannot show it in my creditor ledger. In fact, in my creditor ledger, I want credit purchase. तो वो डायरेक्टली दे दिया है. हमको ये टोटल परचेज माइनस वो वाली वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके बिना ही हमको क्रेडिट परचेज दे दिया है. तो सीधा लिख देंगे. एंट्री क्या बनेगी जरा बताओ. It will be purchase account debit to creditors. Purchase account debit to creditors. तो तुमने परचेज को क्या किया, डेबिट किया. सो यहाँ पर परचेज को डेबिट किया है, इसीलिए हमको वो परचेज के हिसाब से वो एंट्री पास करनी है कि परचेज को तुमने क्या किया, डेबिट. क्रेडिट परचेज 1,34,000. 1,34,000. The next is sales return. But what entry do I pass? Sales return. It will be sales return account debit to debtor. सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है तो जनरल लेजर में भी वो डेबिट साइड आएगा. जनरल लेजर में भी वो डेबिट साइड आएगा. सेल्स द रिटर्न्स, द सेल्स द रिटर्न्स, that is 5200. Sales return, right? The next is purchase return. What entry will I pass? Purchase return. Who is the receiver? Creditor. And to purchase return ऐसी एंट्री पड़ेगी, creditor account debit to purchase return. So purchase return को मैंने क्रेडिट किया है, so it will come on the credit side. Purchase return. अमाउंट कितनी है बोले तो 3600. The amount is 3600. Purchase return. Then cash received from debtors in full settlement of 118,000. 1,18,000 मेरे को डेटर से लेने थे, उसमें से मुझे मिला कितना, 116,400 मिला. तो बाकी का 1,600 कहना से डिस्काउंट है. फुल सेटलमेंट में हमारा 1,18,000 लेने थे डेटर से, लेकिन 1,16,400 मिला, तो बाकी के 1,600 इज माय डिस्काउंट. बाकी 1,600 इज माय डिस्काउंट. सो मुझे डेटर से पैसे मिले. सो व्हाट एंट्री विल आई पास? व्हाट कम्स इन एज अ कैश? हु इज द गिवर? डेटर. सो कैश को तुमने डेबिट किया है, सो कैश received, I'll write it on the debit side, 116,400. 116,400. And then some discount I have received. Discount received, that is 1,600. अब वो कैसे आया डिस्काउंट रिसीव्ड, उसकी वर्किंग देख लो. 1,18,000 लेने थे, माइनस 116,400 ही मुझे मिले. सो बाकी का 1,600 हमने डिस्काउंट दे दिया है. 1,600 इज माई डिस्काउंट. देन बैड डेट्स.
But tell me the journal entry, bad debts. It will be bad debts account debit to debtors. So bad debts को debit किया है, bad debts को debit किया. So यहाँ पर ये bad debts हमारा debit side आएगा. Bad debts. हमारा bad debts 5,000. Then cash paid to creditors in full settlement 80,000 का पेमेंट करने का था, हमने 79 का पेमेंट किया. So what entry will I pass? I have paid cash to the creditors, तो creditors account debit to cash. So cash को मैंने credit किया. So यहाँ पर हम लिख देंगे cash paid 79,000, मुझे देने थे 80. तो बेटा common the sense I received some discount, और वो कितना है 80 देने थे, उसमें से 79 मैंने दिया है. So 1,000 का डिस्काउंट हमें मिला. डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी 1,000. Then bill accepted by customers. Bills accepted by customers, so it will be bills receivable to debtors. Bills receivable to debtors. So bills receivables will come on to the debit side. Bills receivable 40,200. Bills receivable. Then next star करो. Bill receivable dishonored not being endorsed bill. मतलब एक बिल हमारा डिसऑनर हुआ था, लेकिन मैंने उसको किसी क्रेडिटर को एंडोर्स नहीं किया था. ये एंडोर्स्ड वाला नहीं है, खाली एक बिल डिसऑनर किया है हमने. सो उसकी एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. जब बिल डिसऑनर होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो यहां पर वो क्रेडिट साइड जाएगा. बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल dishonored. Bills receivable dishonored. Amount क्या है 3,000, and it was not a endorsed bill. Then bill receivable endorsed in favor of creditors. स्टार कर देना. Bill receivable endorsed in favor of creditors मतलब मैंने अपने creditor को bill receivable दे दिया. हमने अपने creditor को bill receivable दे दिया, तो who is the receiver? Creditor. What goes out is bills receivable. तो bills receivable को मैंने credit करा है. So यहाँ पर हम लिख देंगे bills receivable endorsed. Bills receivable endorsed. Amount कितनी है bill receivable endorse करने की? 8,000. Bill receivable endorsed. It is 8,000. That's amazing. Then ये स्टार करो. एंडोर्स्ड अभी हमने 8,000 के बिल एंडोर्स किए, उसमें से देखो 2,000 के एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो रहे हैं. अगर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो रहे हैं तो उसकी एंट्री डेटर के उसमें भी आती है, क्रेडिटर उसमें भी आएगी. नाउ एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर, तो मुझे वो डेटर से वापस पैसा लेना पड़ेगा. तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल जो हमने एंडोर्स किया था. डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल जो हमने एंडोर्स किया था. तो यहाँ पर वो हमने बिल रिसीवेबल जो एंडोर्स किया था वो हमने क्रेडिट किया है. सो डेटर के उसमें क्रेडिट साइड आएगा. बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड इज डिसऑनर्ड. अमाउंट है 2,000 की. एंड देन मेरा क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बन जाएगा. तो बिल जो हमने एंडोर्स किया था वो डेबिट हो जाएगा. इट विल बी डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स लेजर. डेबिट साइड बिल एंडोर्स्ड dishonored. Bill endorsed and the amount is 2,000. Bill endorsed dishonored. Then next the bills which are accepted by the creditors, that are my bills payable. Bills are accepted by the creditors, so it will be creditors account debit to bills payable. Creditor account debit to bills payable.
सो मैंने बिल्स पेएबल को क्रेडिट किया है, सो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड जाएगा. बिल्स पेएबल अमाउंट है 11,000, अमाउंट है 11,000. इट विल कम ऑन टू द क्रेडिट साइड. देन ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर, तो उसमें एंट्री बनती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, राइट. सो डेटर को मैंने क्या करा है, डेबिट. लेकिन अगर डेटर को डेबिट किया है, डेटर को डेबिट किया है, सो हम क्रेडिट, हमने क्रेडिट क्रेडिटर को किया है, तो ये हमारी जनरल एंट्री पास होती थी, डेटर को डेबिट करो, क्रेडिटर को क्रेडिट करो. लेकिन यहां पर हम पोस्टिंग उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं. अगर डेटर जो हमारा, देखो ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट में था वो हमने क्रेडिट में लिखा, ऑपोजिट दे रहे हैं. सो डेटर में अब ये ट्रांसफर अगर हम कर रहे हैं, तो डेटर को अगर हमने डेबिट किया है, सो यहां पर हम ट्रांसफर, इफ यू रिमेंबर हम ट्रांसफर डेटर के लेजर में हम ऐसी एंट्री पास करते थे ना, ट्रांसफर की एंट्री, इट विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ऐसी हम ट्रांसफर की एंट्री पास करते थे. तो डेटर के लेजर में तब वो क्रेडिट साइड आता था. यहाँ पर अगर ट्रांसफर है तो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड. केम के બધું ઊંધું કરી રહ્યા છે આપણે, वी आर डूइंग एवरीथिंग रिवर्स. सो 6,000 ट्रांसफर की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. સો ડેટરના લેજરમાં ક્રેડિટ સાઇડ જતું હતું, તો અહીંયા ડેબિટમાં જશે, અને અહીંયા અગર ડેબિટમાં છે તો ક્રેડિટરના જનરલ લેજરમાં એ ક્રેડિટ સાઇડ જશે. ટ્રાન્સફર 6,000, ट्रांसफर 6,000. सो बेटा ट्रांसफर का समझ में आया, ट्रांसफर की एंट्री क्रेडिटर टू डेटर. सो जनरली इट वाज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, बट हियर ऑपोजिट. सो डेबिट, वहां डेबिट था, ऑपोजिट क्रेडिट. एंड नाउ द क्लोजिंग बैलेंस. देखो क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस है 760 क्रेडिट का. अब जरा यहां ध्यान देना, ये ओपनिंग बैलेंस जो था वो यहाँ पर मैं ब्रैकेट करके लिख दूं, ये डेबिट वाला हमने लिखा क्रेडिट में, क्रेडिट वाला लिखा हमने डेबिट में. फिर यहाँ पर जो क्रेडिट वाला था वो मैंने लिखा डेबिट में, डेबिट वाला था वो मैंने लिखा क्रेडिट में, राइट. सो द ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट में हमने लिखा था, जो डेबिट वाला बैलेंस था वो हमने क्रेडिट में लिखा, जो क्रेडिट वाला बैलेंस था वो हमने डेबिट में लिखा. अब लास्ट जरा देखो, क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग में क्रेडिट बैलेंस है. सो क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस वो क्रेडिट साइड में ही हमको लिख देना पड़ेगा. क्लोजिंग का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड जाएगा, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग ऑपोजिट जाती है ना बेटा इफेक्ट. अगर हमने ओपनिंग यहाँ पर देखो डेबिट में लिखा था, डेबिट, जो क्रेडिट वाला था वो हमने डेबिट में लिखा, क्रेडिट वाला डेबिट में लिखा. लेकिन अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस हैं उनकी हम ऑपोजिट इफेक्ट हमेशा देते हैं. सो क्रेडिट वाले का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा. क्लोजिंग बैलेंस जो क्रेडिट में दिया है दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ओनली ओवर हियर. एंड उसकी अमाउंट कितनी है, 760, उसकी अमाउंट है 760. અને क्लोजिंग बैलेंस, वाइल डेबिट का क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का, तो ये बड़ा क्लोजिंग बैलेंस 31 अप्रैल को हमारा हो रहा है, 30 अप्रैल सॉरी. राइट. सो यहाँ पर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 30 अप्रैल 2015 to closing balance debit to closing balance debit, and the amount is 840. The amount is 840. Okay, and now with which all the transactions are dealt, all the transactions are dealt, let's
go for the totaling part. Let's go for the totaling part. Can I say मुझे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट का टोटल. So अगर हम क्रेडिट का टोटल करें, so 324160, वही टोटल 324160 वही हम अगर यहाँ लिख देंगे, और अब हम अपना क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें, इसमें से ये सब आइटम माइनस 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 एंड एंटर. 149280, 149280. तो ये 30 अप्रैल का इनका आ गया टू क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज डेबिट. मतलब इतने पैसे हमको हमारे डेटर से लेने हैं, इतने पैसे हमको हमारे डेटर से लेने हैं, क्लोजिंग बैलेंस. एंड दिस इज where our total will stand. This is where our total will stand. इतना पैसा हमको हमारे डेटर से लेना है, 149280. ओके, नाउ क्रेडिटर के लेजर का सेम तरीके से टोटल करते हैं. कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है मेरे को? तो डेबिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है. डेबिट का टोटल अगर हम करें तो डेबिट साइड નું ટોટલ કરીએ તો એ વધારે લાગે છે. યસ, 189440. सो टोटल यहाँ कर देंगे हम 189440, एंड उसमें से हमको फाइंड करना है हमारा 30 अप्रैल 2015 को बाय क्लोजिंग बैलेंस. इसमें से हम ये माइनस करते जाएंगे, माइनस 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 माइनस. 80280, दैट्स माय क्लोजिंग बैलेंस. कि इतना मुझे क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, एंड ये जो आया दैट्स माय क्रेडिट. ये जो आया दैट्स माय क्रेडिट, एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस व्हिच आई हैड टू फाइंड आउट. कि हमको इतना पैसा हमारे क्रेडिटर को देना है, 80280. बेटा दैट कंप्लीट सम नंबर 4. सम नंबर 5 इसके जैसा ही है, वो हम ट्राई करते हैं. चलो सम नंबर 5. सम नंबर 5, बेटा दिस सम is again similar to sum number 4, what we did just now previously, wherein the general ledgers are to be prepared. डेटर के लेजर में जनरल लेजर बनाना है, क्रेडिटर के लेजर में जनरल लेजर बनाना है. जैसा प्रीवियस सम में हमने फोर्थ वाले सम में देखा, वैसा ही करना है. सो अगेन द रिवर्स इफेक्ट्स आर टू बी गिवन. So not explaining much, let's start with the sum. Not explaining much. Debtors का opening balance debit में है. Now the opening balance is on January, and we have to prepare this on the December तक. पूरे एक साल का हमने ये लेजर बना लिया. So पहली जनवरी 1/1/2014 by opening balance. बाय ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट में हमको लिखने का, जो डेबिट वाला है डेटर के वो हम क्रेडिट में लिखेंगे. 1,20,000, 1,20,000 वो हम क्रेडिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में लिख देंगे. 1/1/2014 टू opening balance, that is credit.
opening balance, that is credit 1800. The same is for the creditors. So creditors का जो credit balance है 90,000, that I will write it on to the debit side. Creditor के ledger में general ledger 1/1/2014 to opening balance जो credit का था वो हमने यहाँ पर डेबिट में लिख देना है, and the amount is 90,000, and again 1/1/2014 by opening balance जो डेबिट वाला है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और उसकी अमाउंट है 1200, राइट। देन यहाँ पर हमें परचेजेस दिए हैं टोटल 72,000 इंक्लूडिंग कैश परचेज. So we don't want total purchase, we don't want cash purchase. In the debtor and creditor ledger I want credit purchase. So नीचे मैंने credit purchase की वर्किंग कर दी है तुम लोगों के लिए कि credit purchase कैसे मिलेगा. The total purchase में से cash purchase माइनस कर दो, तो 72 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे तो 48,000 is my credit purchase. But what entry will I pass? It will be purchase account debit to creditors. तो purchase को debit किया, परचेज को हमने डेबिट किया, तो यहाँ पर वो डेबिट साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम लिख देंगे टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. So 48,000 is credit purchase. So what entry did I pass? It will be purchase account debit to creditors. So credit purchase will come on the debit side in the general ledger. Credit purchase. The amount of credit purchase अभी हमने देखा 48,000. वर्किंग हमने करी बेटा, वर्किंग हमने करी ना 48 की. सिमिलरली हमको यहाँ पर सेल्स दिया है इंक्लूडिंग द कैश सेल्स. टोटल सेल्स है हमारा 150, इंक्लूडिंग कैश सेल्स इज 36. सो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स 36 माइनस कर दो तो क्रेडिट सेल इज 114. 1,14,000 इज माई क्रेडिट सेल्स. तो डेटर की इसमें एंट्री क्या पड़ती है? इट विल बी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स को मैंने क्रेडिट किया है, सो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, लेकिन पहले लिख देते हैं बाय डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रेडिट सेल्स. वर्किंग करके अभी हमने अमाउंट डिटरमाइन करी, दैट वाज 1,14,000. 1,14,000. Then cash paid to the suppliers. हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया in the full settlement of 54 के बदले 51 दिया. But in the previous sum just now we saw when we are making full settlement the claim, the full settlement payment is done 54 में से 51,000 हमने दिया तो 3,000 का डिस्काउंट हमें मिला. So entry क्या बनेगी? Creditors account debit to cash. Creditors account debit to cash. तो कैश को मैंने क्रेडिट किया, तो कैश यहाँ पर हम 51,000 लिख देंगे. फिर हमने डिस्काउंट रिसीव किया 3,000 का, दैट आई विल राइट इट ऑन टू द क्रेडिट साइड. डिस्काउंट एंड द पेमेंट व्हाट आई हैव डन. नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स इन द फुल सेटलमेंट 90,000 के बदले हमने 84,600 दे दिया. 90,000 के बदले 84,600 दे दिया, तो 5,400 का डिस्काउंट. So what entry will I pass? It will be debtors account. Debtor से पैसे मिले हैं, we have received. So what comes in is a cash and who is the giver is a debtor. What comes in is a cash. So cash यहाँ पर debit हुआ है. So cash
received 84,600 एंड डिस्काउंट हमने कितना अलाउ कर दिया है, 90,000 मिलने के थे 90, लेकिन 84,600 मिला तो 5,400 इज माई डिस्काउंट अलाउड, 5,400 इज माई डिस्काउंट अलाउड. देन बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, इंक्लूडिंग जो रिन्यूअल्स थे वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिए. बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, so our entry is creditor account debit to bills payable, creditor account debit to bills payable. तो bills payable को हमने क्रेडिट किया, so यहाँ पर हम वो क्रेडिट साइड लिख देंगे और अमाउंट है 12,000. Then bills payable withdrawn upon renewal. Now withdrawn का मतलब कैंसिल कर देना. बिल्स पेबल अभी जब हमने देखो एक्सेप्ट किया तब हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा, ये जनरल लेजर में वो हमने क्रेडिट में लिखा. नाउ इट इज विड्रॉन, कैंसल्ड अपॉन रिन्यूअल, सो इट विल कम ऑन टू द डेबिट साइड. बिल्स पेबल विड्रॉन, सो अमाउंट इज 3,000. बिल्स पेबल जो हमने विड्रॉ कर लिया, एंड देन हमने वो इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल विच इज रिन्यूड, हम उनसे इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, हमारे क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इट विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बिकॉज वी हैव टू गिव इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन renewed bills, interest on renewed bills, the amount is 120. The interest on renewed bills is the amount is 120. The next, bills receivable received. बेटा बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड की एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया, सो यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल 18,000 बिल्स रिसीवेबल. देन बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, हमने एक बिल क्रेडिटर के नाम पर एंडोर्स कर दिया, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड. सो यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल्स, एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल्स. हमने क्रेडिटर को वो बिल चिपका दिया 4,800 एंडोर्स्ड बिल गिवन टू क्रेडिटर. नाउ बिल अभी जो एंडोर्स किया, बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स्ड इज नाउ डिसऑनर्ड. बेटा उसको स्टार करो, ये डिसऑनर्ड एंडोर्स्ड बिल दोनों के लेजर में जाएगा, डेटर में भी क्रेडिटर में भी. मतलब डेटर से मुझे वापस पैसे लेने के, इसलिए मैं उसको डेबिट कर दूंगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, टू बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड. तो यहाँ पर हम वो क्रेडिट साइड लिख देंगे एंडोर्स्ड बिल dishonored, endorsed bill dishonored. The amount is how much? 1,800. एंड क्रेडिटर को मुझे वापस उस बिल का पैसा देना पड़ेगा, तो एंडोर्स्ड बिल जब आया था तब देखो हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है 4,800, लेकिन उसमें से कुछ बिल जो एंडोर्स हुए थे वो डिसऑनर हुए, तो इट विल कम ऑन टू द डेबिट साइड. एंड हम एंट्री पास क्या करेंगे, एंट्री पास क्या करेंगे, वापस मेरा क्रेडिटर बन गया, जो मेरा क्रेडिटर था जिसको ये बिल चिपकाया वो वापस मेरा क्रेडिटर बन गया, तो एंडोर्स्ड बिल टू क्रेडिटर. सो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर जो हुआ उसको हमने डेबिट किया है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. सो 1,800 यहाँ पर हमने डेबिट में लिख देना है क्योंकि एंडोर्स्ड बिल को हम डेबिट करेंगे. बढ़िया. Then bill receivable discounted, स्टार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बेटा स्टार करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. हमने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. એટલે આમાં ડેટા ક્રેડિટર કોઈ નથી આવતું, સ્ટાર નહીં આવે. અને એન્ટ્રી તમે લખી લેજો, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, એટલે बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड नहीं आवे.
પછી बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. अब देखो बिल रिसीवेबल जब था तब यहाँ पर हमने डेटर के जनरल लेजर में डेबिट साइड लिखा है. अब अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है तो इट विल कम ऑन द ક્રેડિટ સાઇડ. અને આપણે એન્ટ્રી પાસ કરીશું ડેટર મારો ડેટર ફરીથી બની જશે ટુ બિલ રિસીવેબલ ડિસઓનર્ડ. टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बेटा अमाउंट कितनी है जरा देख लेते हैं. बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 24 द हंड्रेड्स. इट्स 24 हंड्रेड्स. देन इंटरेस्ट सेल चार्ज ऑन माय डिसऑनर बिल, तो उसकी एंट्री बनेगी. इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. हम डेटर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमको डेटर से ज्यादा पैसा मिलना है. सो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट એટલે इंटरेस्ट को क्रेडिट किया तो यहाँ पर क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन डिसऑनर्ड बिल. इंटरेस्ट ऑन डिसऑनर्ड बिल 180. देन ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर. उसमें एंट्री पास क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. डेटर को क्रेडिट किया, लेकिन डेटर को क्रेडिट किया तो इकड़े ऑपोजिट साइड जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि हम जो डेटर को करते हैं उसकी ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ ट्रांसफर में देंगे. सो 3600 ट्रांसफर. यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो क्रेडिटर को डेबिट करता था, यहाँ पर ट्रांसफर है तो ऑपोजिट. सो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड जाएगा ट्रांसफर 3600. गजब. देन रिटर्न टू क्रेडिटर्स. हमने क्रेडिटर को सामान रिटर्न कर दिया, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर. व्हाट गोज आउट इज परचेज रिटर्न. सो परचेज रिटर्न विल कम ऑन टू द क्रेडिट साइड. परचेज रिटर्न्स. परचेज रिटर्न्स 4800 बराबर है. देन डेटर के क्लोजिंग बैलेंस दिए. बेटा ये करेक्शन आपको पैम्पलेट में करने हैं. पैम्पलेट में ये इतना प्रिंट नहीं हुआ है. क्रेडिटर को जो हम ये क्रेडिट किए हैं, क्रेडिट डेटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज क्रेडिट, यानी क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज क्रेडिट. तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको हमें एज इट इज लिख देना है. क्लोजिंग बैलेंस जो है उन्हें हमें एज इट इज लिख देना है. जो साइड बोले हैं वो साइड ही हम लिख देंगे क्रेडिट 2700. क्लोजिंग बैलेंस की जो इंफॉर्मेशन दी थी 2700, यानी क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस है. बाय क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट 65220. अमाउंट में भी बेटा चेंज कर देना. अमाउंट में भी चेंज कर देना. 65220 है, वहां पर कुछ 60-100 है पैम्पलेट में. यू करेक्ट दैट, इट इज 65220. અને क्रेडिट बैलेंसेस हैं ये लिखा ही नहीं है पैम्पलेट में, तो बेटा वो भी आपको लिख लेना है. सो क्लोजिंग का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस. देखो ओपनिंग का जो क्रेडिट था वो हमने डेबिट में लिखा, तो क्लोजिंग का क्रेडिट में आ जाएगा. इकरे डेबिट है तो अभी हमने फाइंड करना है क्या आएगा. फिर यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोजिंग क्रेडिट ऑपोजिट आ गया. डेबिट से तो આપણે એ फाइंड કરીશું. सो ऑल ट्रांजेक्शन डन डील्ड. ऑल ट्रांजेक्शन डील्ड डन થઈ ગયું. लेट्स डू द टोटलिंग. कम ऑन. बड़ा कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? मुझे यहाँ क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है. सो क्रेडिट का अगर मैं टोटल करूं, क्रेडिट का हम अगर टोटल करें सो 241080, तो 241080 उसमें से ये माइनस करेंगे हम ये टोटल में से दिस 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 127680. तो ये माझा क्लोजिंग बैलेंस झाले, क्लोजिंग बैलेंस आले, and this is the debit. This is debit. Closing debit. and यहाँ पर
अपना ये टोटल्स आ जाएगा, राइट। 2127680 the closing balance debit. Now let's do the totaling of the creditor का जनरल लेजर। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है मेरे को बेटा, क्रेडिट में ये 65,220 आ गया ना, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है। सो लिख देते हैं टोटल सम तो 145,020 145,020 और उसमें से हमने माइनस करना है क्लोजिंग बैलेंस के लिए दिस the 2100, that will be your closing balance जो हमको फाइंड करना है, जो एडवांस हमने दे के रखा होगा हमारे क्रेडिटर को। सो बेटा दोनों बाजू ये ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब एक बाजू ये डेटर का जो था मतलब उससे पैसा लेना है, एंड जो दूसरा 1800 है मतलब हमने कुछ एडवांस लेके रखा है। उसी तरह से क्रेडिटर में 90,000 हमको देने थे जबकि 1200 हमने एडवांस लेके रखे हैं। सो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है 2100, दैट्स माय एडवांस व्हिच आई हैव टेकन इट फ्रॉम द व्हिच आई हैव गिवन इट टू माय क्रेडिटर, इट्स माय एडवांस। एंड 65,220 इतना फाइनल अमाउंट का हमको पैसा उसको देना है। This is the closing balance which I found out. Are you getting it? Getting it? But that completes our both the sum. Sum number 4, 5. दोनों सम साथ में इसलिए करवाया थे बिकॉज दोनों में रिवर्स वर्किंग करके मतलब रिवर्स टेबल अपने को बनाना है। लेकिन अगेन ऑन जर्नल एंट्रीज हमने एक एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करी, उसमें जो इफेक्ट दी थी लेजर में हमने उसको वहीं साइड लिख दिया है, राइट। अब तुम्हारा अगर देखोगे सम नंबर 8, सम नंबर 7 के बाद सम नंबर 8 में कुछ रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है, बट देन आई वेंट थ्रू विद द कॉलेज मटेरियल विच हैज बीन इश्यूड, उसमें ये रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट नहीं लिया है, तो इसलिए हम सम नंबर 8 नहीं करेंगे। विद दिस द सेल्फ balancing ledger, all the sums which I was supposed to complete is now over. Question number 8 not to be done because the rectification part, एक जो rectification है वो कॉलेज में नहीं लिया गया है तो वो हम कवर नहीं करेंगे। Now in the next lecture we'll be starting off with a new topic. Okay, till then, bye.